हेलो, आई होप आप सब लोग अच्छे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। इससे पहले मैंने हाइपोकैलेमिया के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। देन हम लोग आज पढ़ेंगे हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। तो हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया जिसमें कि सोडियम लेवल कम हो जाता है। नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है? वो 135 से 145 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर सोडियम लेवल 135 से कम हो जाए तो उसे हम 135 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम हो जाए तो उसे हम हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे। कॉजेज क्या क्या हैं कि अगर सोडियम एक्सक्रीशन बॉडी से ज़्यादा होने लगे तो बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। एक्सेसिव अगर डायफोरेसिस हो, मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है बॉडी से जिसमें सोडियम लेवल कम हो जाता है। डायरिया, किडनी डिजीज, कोई किडनी फेलियर हो या किडनी डिजीज हो जिसमें कि सोडियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है। देन डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन कम होने से हाइपोनेट्रीमिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो एल्डोस्टेरोन जो है वो अगर हमारे बॉडी में है तो वो सोडियम के एक्सक्रीशन को कम करता है, लेकिन अगर सिक्रेशन कम हो जाए तो वो हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाती है। इनएडिक्वेट सोडियम इनटेक हो रहा है जिसमें अगर फास्टिंग हो, कोई हमेशा बार बार कोई फास्टिंग करे। देन लो सॉल्ट डाइट, देन डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम, जिसमें एक कंडीशन देखने को मिलती है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सीक्रेशन, जिसमें हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। देन हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड्स कम हो जाते हैं, सोडियम का लेवल कम हो जाता है। देन हाइपोनेट्रीमिया, इसी क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है? हर्ट हमें देखने को क्या मिलता है? रैपिड पल्स, रैपिड पल्स क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जा रहे हैं, मीन्स सोडियम कम हो जा रहा है, तो हर्ट इसको कंपेंसेट करने के लिए पल्स रेट को बढ़ा दे रहा है जिससे रैपिड पल्स हमें देखने को मिलता है। बीपी नॉर्मल रहेगा। नॉर्मोवॉलेमिक केस में रैपिड पल्स रेट देखने को मिलता है। हाइपोवॉलेमिक केस में फ्लैट नेक वेन हो जाएंगे और लो सेंट्रल वेनस प्रेशर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी में शैलो रेस्पिरेटरी मूवमेंट, न्यूरोमस्क्यूलर में स्केलेटल मसल जो है से वीकनेस आ जाएंगी, डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज हो जाएगा और सेंट्रल वेनस सिस्टम में हेडेक, सीजर, कोमा, कंफ्यूजन, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हुए हाइपोनेट्रीमिया के। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है हाइपोनेट्रीमिया के। देन हम लोग आते हैं इंटरवेंशन की तरफ। हाइपोनेट्रीमिया के क्या क्या इंटरवेंशन है? सोडियम क्लोराइड इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे जिससे कि सोडियम कंटेंट का रिस्टोर हो बॉडी में। हाइपोनेट्रीमिया की सेवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है, या तो वो एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके हम उस पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन का सजेशन देंगे। Then if hyponatremia is caused by inappropriate or excessive secretion of antidiuretic hormone, medication that antagonize antidiuretic hormone may be administered. अगर हाइपोनेट्रीमिया हो रही है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एंटीडायूरेटिक हार्मोन की वजह से, देन मेडिकेशन हम उसे प्रोवाइड करेंगे जो एंटीडायूरेटिक हार्मोन को एंटागोनाइज कर पाए। देन इंक्रीज ओरल सोडियम इंटेक, ओरल सोडियम इंटेक को हम इंक्रीज करेंगे जिससे कि सोडियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो। तो ये रहा आज का हाइपोनेट्रीमिया। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।